जो तुलसी की माला धारण करता है और तुलसी गले में माला पहन करके जब चलता है वो, तो पदे पदे अश्वमेधस्य, एक एक पैर रखने में उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और निश्चित ही उसको भगवत पद की प्राप्ति होती है। जहां सालिग्राम शिला रहती है वहां श्री हरि, भगवती, लक्ष्मी और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। सालिग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरि, तत्रैव लक्ष्मीर वसति सर्वतीर्था समन्विता। इसलिए प्रत्येक घर में सालिग्राम शिला होनी चाहिए। सालिग्राम जहां शिला होगी वहां सर्व तीर्थ विराजमान रहेंगे। लक्ष्मी जी, नारायण भगवान कभी छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन सालिग्राम शिला को प्रतिदिन स्नान होना चाहिए, प्रतिदिन राजभोग लगना चाहिए, अन्न का भोग लगना चाहिए। ठाकुर जी को नित्य तुलसी चढ़ना चाहिए। ये सेवा ठाकुर जी की कभी छूटे ना, उसमें नागा नहीं होना चाहिए। बाकी नहीं तो लाके तो रख लिए, फिर पूजा में कभी की कभी नहीं की तो बात नहीं बनेगी। ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी वो नष्ट हो जाता है जो सालिग्राम जी का चरणामृत पान करता है। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति सालिग्राम शिलार्चनात्। दान, व्रत, श्राद्ध, देव पूजा सभी सालिग्राम पूजा से सिद्ध होते हैं। इसलिए सब कार्यों में सालिग्राम जी को विराजमान किया जाता है। आपने देखा होगा यज्ञ हो तो सालिग्राम जी बैठेंगे। शादी ब्याह में भी अब तो परंपरा नहीं रही, अब तो देवता ही बेचारे घबराते हैं आने में यज्ञ में, उसमें शादी में। शादी का स्वरूप इतना विकृत हो गया कि देवता भी घबराते होंगे कि ये ब्राह्मण मुझे ना बुलाएं। शराब पी रहे हैं, जूते पी के बैठे हैं, जूते पहन के लोग बैठे हैं, शराब पी के बैठे हैं, क्या हालत होती। शादी में भी सालिग्राम भगवान को विराजमान करना विधान है, वो यज्ञ है। दान में, व्रत में, श्राद्ध में, देव पूजा में, सभी में सालिग्राम भगवान का अर्चन अवश्य होना चाहिए, तभी उसकी ठीक से सिद्धि होती है। दानम, व्रतम, प्रतिष्ठा चा, श्राद्धम चा, देव पूजनम सालिग्रामस्य सन्निधात् प्रशंस्तम तद भवेद्दिति। मृत्यु काल में सालिग्राम शिला का जल प्राप्त होने से निश्चित ही पापी पाप मुक्त हो जाता है। सालिग्राम शिला का दूर से भी दर्शन कर लिया जाए तब भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सालिग्राम शिला को तुलसी से संयोग कराता है वह दिव्य लोकों में अनंत काल तक सुख भोग करता है। तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करने से भगवान बड़े राजी रहते हैं, और तुलसी भगवान से कोई अलग करे उसको अपराध लगता है। तुलसी पत्र विच्छेदम सालिग्राम करोतिया तस्य जन्मांतरे काली स्त्री विच्छेदो भविष्यति। उसको अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ता है। किसको? जो भगवान विष्णु से तुलसी जी को अलग करता है। तो क्या करें? अलग करने का मतलब रात्रि में भगवान के पुष्पादि उतारे जाते हैं, तुलसी को भगवान से दूर ना करें, तुलसी उतार के भगवान के समीप में ही रख दें। अगले दिन जब दूसरी तुलसी अर्पण कर दें तब वो तुलसी पत्र हटे, नहीं तो भगवान का स्वरूप एक क्षण मात्र के लिए भी तुलसी से भगवान अलग नहीं रहना चाहिए। शंखचूड़ का भगवान ने, शंकर जी ने वध किया, वह सुदामा गोप के रूप में पुनः भगवत धाम गोकुल को चला गया, गोलोक को चला गया। इस प्रकार मां भगवती की दिव्य चरित्र हैं। तुलसी जी ने श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदायै स्वाहा ये मंत्र वहां बतलाया है। श्रीम लक्ष्मी बीज है, ह्रीम माया बीज है, क्लीम काम बीज है, एम वायु बीज है। इस प्रकार जो जप करता है वह सब प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मंत्र आप नोट कर सकते हैं, बहुत अद्भुत मंत्र है। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदायै स्वाहा। भगवान सालिग्राम की पूजा का महत्व, तुलसी जी का महत्व, गंगा जी का महत्व यहां कहा गया है।